जय श्री राम। रामायण क्विज के 5वें संस्करण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम प्रतिदिन अतिथि मानस प्रेमियों द्वारा मास पारायण की संक्षिप्त व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। तो आइए सुनते हैं आज के आमंत्रित अतिथि द्वारा मास पारायण का सार। जय श्री राम। मैं रुचिता नीमा एक बार पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ श्री रामचरितमानस के 21वें मास पारायण का सार लेकर। मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी नेमा दर्पण को कि आपने मुझे इस सुंदर प्रसंग की व्याख्या करने के लिए आमंत्रित किया। इस प्रसंग में श्री राम जी का भरत जी से मिलन है तथा श्री राम जी का राज्याभिषेक है। तो आइए शुरू करते हैं। भरत जी शत्रुघ्न जी व माताओं गुरुजनों समेत प्रयागराज में श्री राम जी की कुटिया की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। वे प्रेम में इतने भाव विभोर हो रहे हैं कि उन्हें देखकर सभी जीव प्रेम मगन हो गए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, देखी भरत गति अकथ अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। अर्थात भरत जी के प्रेम को देखकर जड़ और जीव भी प्रेम में मगन हो गए हैं। बड़ा ही सुंदर मार्ग है। मार्ग में सीता जी के द्वारा लगाए हुए छोटे छोटे तुलसी के पौधे हैं व बड़ के पेड़ हैं जो लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इधर रामचंद्र जी अपनी कुटिया में माता सीता व लक्ष्मण जी समेत ऋषि मुनियों के बीच में बैठकर ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। इसी बीच भरत जी आते हैं व प्रभु के चरणों में गिर जाते हैं। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई मेरी रक्षा कीजिए कहते हुए बार बार उन्हें नमन करने लगते हैं। प्रभु श्री राम जी स्तब्ध रह जाते हैं। तभी लक्ष्मण जी कहते हैं कि भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनकर प्रभु श्री राम तुरंत उठाकर उन्हें गले लगा लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनी लखी बिसरे सबही अपान। अर्थात भरत और राम जी का मिलन ऐसे होता है जैसे जीव और माया का मिलन हो। जैसे जीव जब बुद्धि चित्त और अहंकार को छोड़कर ईश्वर की शरण में जाता है तो प्रभु उसे निस्वार्थ भाव से स्वीकार कर लेते हैं, अपने में ही अंगीकार कर लेते हैं। इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार राम जी और भरत जी के मिलन को देखकर सभी के नयनों से अश्रुधारा बहने लगी। उसके बाद भरत जी माता सीता से व लक्ष्मण जी से मिले और भाई शत्रुघ्न ने भी सभी से भेंट करी। निषादराज भू ने आकर सूचना दी कि प्रभु इनके साथ गुरुदेव व माताएं भी यहाँ पर आई हैं। प्रभु श्री राम यह सुनकर बड़े ही हर्षित हुए और उन सभी से भेंट करने को चले। सबसे पहले उन्होंने गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया। गुरुदेव ने उन्हें गले लगाकर बहुत से आशीर्वाद प्रदान किए। तत्पश्चात माताओं को इस वेश में देखकर राम जी को बहुत दुख हुआ वह वे विलाप करने लगे। सबसे पहले वे माता केकई से फिर जाकर चरणों में नमन किया तो माता केकई पश्चाताप करने लगी। तब प्रभु कहते हैं, माता इस विषय में आपको शोक करने योग्य नहीं है। यह जो भी हुआ वह विधि का विधान था, अतः आप शांति रखिए, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। तत्पश्चात लक्ष्मण जी व सीता जी भी सभी माताओं से मिले व अयोध्या वासियों से मुलाकात करी। प्रभु श्री राम जी करुणा निधान है। जैसे जैसे जिस रूप में जो भी अयोध्या की प्रजा उन्हें मिलना चाहती थी, मिलने की अभिलाषा कर रही थी, उसी रूप में वे जाकर प्रजा से मिले। इस तरह सभी प्रजावासी वहाँ कई दिनों तक रहने लगे। सभी वहाँ कंदमूल फल खाते, वन भ्रमण करते व खुशी खुशी अपना वक्त बिताने लगे। परंतु भरत जी के मन में एक चिंता हमेशा रहती थी कि प्रभु श्री राम अयोध्या को वापस लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। वह बार बार सोचते थे कि राम जी का राज्याभिषेक करके इन्हें कैसे मनाया जाए। अवश्य फिर ही गुर आय सुमानी, मुनि पुनि कहव राम रुचि जानी, मातु कहेउ बहु रही रघुराऊ, राम जननी हट कर बिकी काऊ। कि अगर गुरुदेव कहेंगे या माताएं आज्ञा देगी तो भरत जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु यह कैसे संभव होगा। भरत जी की दशा देखकर वशिष्ठ जी सभा का आयोजन करते हैं, जहां भरत जी अपनी बात रखते हैं कि प्रभु या तो अयोध्या को लौट चले या फिर उनकी जगह मैं वनवास की ओर जाता हूँ। भरत जी कहते हैं, मैंने हमेशा ही अपने
आगे प्रभु श्री राम जी को पाया है। अतः या तो मुझे इनके साथ वनवास जाने दिया जाए और लक्ष्मण जी को विदा किया जाए, या फिर राम जी को अयोध्या भेजकर मैं इनकी तरह 14 वर्ष की अवधि तक वनवास में रहता हूँ। पर रघुनाथ जी उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु कोई हल नहीं निकलता है। इसी बीच महाराज जनक का आगमन होता है। यह सुनकर सभी बड़े हर्षित होते हैं। महाराज जनक के आने पर राम जी व सीता माता उन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं। जनक जी गले लगाकर अपनी पुत्री को कहते हैं, वह उन्हें तपस्वी वेश में देखकर कहते हैं, बेटी तूने दोनों कुलों का उद्धार कर दिया। जनक जी भी माता सुनैना के साथ वहीं वन में रहने लगते हैं। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। तब प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि आप लोग राजकाज छोड़कर यहाँ वन में मेरे साथ कब तक रहेंगे, अतः आप लोग पुनः प्रस्थान कीजिए। पर कोई भी जाने को तैयार नहीं होता है। भरत जी अपनी जिद पे अड़िग रहते हैं। यह सुनकर राजा जनक जी सभा बुलाकर सभी की सहमति से यह निर्णय करते हैं कि राम जी का राज्याभिषेक किया जाए। वह 14 वर्ष की अवधि पूर्ण करने के पश्चात वे आकर अयोध्या का राजकाज संभालें। भरत जी का प्रेम देखकर सभी लोग इस तरह से शिथिल हो जाते हैं कि सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जे ही न सुलभ ते ही सरिज वाम को। बड़ी कठिनाई से भरत जी को संभाला जाता है। वह राम जी उन्हें हर तरह से समझाइश देकर जाने को तैयार करते हैं। राम जी का राज्याभिषेक किया जाता है। वो प्रतीक स्वरूप वे राम जी की खड़ाऊ अपने साथ ले जाने की जिद करते हैं। तब तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु श्री राम भरत जी को अपनी खड़ाऊ देकर कहते हैं कि इस तरह से तुम राजधर्म करना। मुखिया मुख सो चाहिए, खानी पान कहूँ एक, पाल ही पोषे ही सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। अर्थात मुखिया इस तरह से होना चाहिए जो सभी अंगों की पूरी तरह से पोषण करे, बिना भेदभाव के तुम प्रजा की सेवा करना। यह ज्ञान देकर प्रभु श्री राम भरत जी को पुनः लौट जाने को कहते हैं। भरत जी भी प्रेम मगन होकर श्री राम जी की खड़ाऊ को मस्तक पर रखकर पुनः अयोध्या की ओर चले जाते हैं। अयोध्या पहुंचकर प्रभु भरत जी शत्रुघ्न जी को बुलाकर सभी राजकाज उन्हें सौंपकर भली भांति समझाकर माताओं की सेवा कार्य में लगाकर नंदीग्राम की ओर प्रस्थान करते हैं। वे तपस्वी वेश धारण करते हैं तथा वहाँ पर कुशा का आसन बिछाकर जमीन में गड्ढा खोदकर निवास करते हैं। इस तरह भरत जी अपने आप को दास समझकर, राम का दास समझकर राम के राज्य को चलाते हैं। उनका प्रेम शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। भरत जी भक्ति की पराकाष्ठा हैं। उनके जैसा भक्त आज तक नहीं हुआ, इसीलिए राम भरत का उदाहरण दिया जाता है। वे राम जी की पादुकाओं को राज सिंहासन पर रखकर नित्य प्रति उनका पूजन किया करते हैं। तथा तुलसीदास जी कहते हैं, भरत चरित करि नेम, तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम, अवसि होए भवरस बीरति। जो भी भरत जी की कीर्ति को और उनके प्रेम को आदर सहित सुनता है, उसका श्री राम जी के चरणों में अप्रतिम प्रेम उत्पन्न होता है। इसी के साथ यह 21वां सोपान व अयोध्या कांड का समापन होता है। जय श्री राम।